बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं हल्का N 133 में और यहाँ पर हम आवाम से जानेंगे कि वो आने वाले इलेक्शंस में किसको वोट देने जा रहे हैं। ये सीट मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असम्बली जनाब परवेज़ मलिक के इंतकाल के बाद खाली हुई है और इसके ऊपर इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन 5 दिसंबर 2021 को होने जा रहा है, जिसमें नून लीग की तरफ से जनाब परवेज़ मलिक की अहलिया शाइस्ता परवेज़ मलिक और PTI की जानिब से जमशेद चीमा साहब मुकाबले पे हैं। तो आइए बात करते हैं आवाम के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपके हल्के में इलेक्शन हो रहे हैं 5 दिसंबर को, नून लीग वर्सेस PTI। क्या लगता है किसको कौन जीतेगी और आप किसको वोट दे रहे हैं? मैं तो इंशाल्लाह वोट तो नून लीग को देता आ रहा हूँ और इंशाल्लाह नून लीग को ही दूंगा। अच्छा। तो PTI तो वैसे ही फारग हो गई है यहाँ से। PTI ने क्या करना है इधर, उनको तो पहले खुद भी पता है उनको कि उन्होंने क्या कुछ किया वहाँ। यहाँ से वोट उनको कैसे मिलेगा? उनको वोट नहीं यहाँ से मिलेगा। तो उन्होंने तो मेरा ख्याल है वो प्लानिंग के मुताबिक ही उन्होंने अपने आप को जो है ना वो फारग कर लिया है कि अवाम से या इलाके से जो जलील होना है, तो इसके अलावा ही हम वैसे ही ज़रा आराम कर लें। तो इंशाल्लाह वोट तो नून लीग का है। और बकाया ये किस बेस पे वोट मांगेंगे, ये वो इनके पास कोई ऐसी चीज़ है ये बता सकें किसी को कि हमने ये किया है, ये बता सकते हैं हमने महंगाई की है, हमने रेटों में फ़र्क डाला है। अवाम को पता ही नहीं है किसी चीज़ का कि हम कोई चीज़ लेने जा रहे हैं तो अगले दिन हम वो चीज़ लेने जा रहे हैं कि हमें उस रेट पे मिलनी है कि नहीं मिलनी, किसी चीज़ का उनको नहीं पता। और मैं इस चीज़ पे बहुत ही परेशान हूँ कि इन्होंने जो कैंडिडेट 2 दिए हैं, इन लोगों को ये भी नहीं पता कि हमने अपने पेपरों में क्या लिखना है, किसको कनिंदा बनाना है, किसको क्या करना है। यार इतने जाहिल लोग हैं ये मेरी तो समझ से बाहर है ये। तो आपको क्या लगता है नून लीग आसानी से जीत जाएगी? इंशाल्लाह ये आ भी जाएँ तो फिर भी आसानी से है। ये पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट, पीपल पार्टी चले अब ठीक है, अब उनको वोट पड़ेगा, लेकिन जो पहले हस्बे आला लेकिन जीत नहीं सकती है पीपल्स पार्टी को कैसे वोट पड़ेगा? 2007-8 वाला जरदारी दौर याद नहीं? तो इसमें जो जाले होते हैं ना, कुछ ऐसे जाले हैं हमारे इस हल्के में कि वो पीपल पार्टी को ही वोट देते हैं। तो जो छोटा इलेक्शन होता है, बल्दियाती इलेक्शन होता है, आम जल्दी भूल नहीं जाती? नहीं, वो आम भूलती नहीं है। तो वो आम को सब याद होता है। और जो इन्होंने किया PTI वो ये थे, वो आम सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती। ये तो भूलना चाहे भी तो नहीं भूल सकती। लेकिन जब नई हुकूमत आएगी और वो भी इसी तरह महंगाई करेगी, क्योंकि मजबूरी है महंगाई करना आवाम के। लाइक हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट्स तो हैं, कोई नहीं जो हम बाहर कर रहे हो, कर्ज़ों पे ही जो पलना है। तो जब ये अगली हुकूमत आके फिर महंगाई करेगी, उनको ये इमरान खान का दौर अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। होता ये है कि मुशर्रफ दौर में महंगाई हुई, लेकिन है कि लोगों की पहुंच में रोज़गार आया, लोगों की पहुंच में पैसा आया। महंगाई कुछ नहीं कहती। और जो लोग ये कहते थे ना हमारा वज़ीर आज़म साइकिल पे आएगा, वो तब मेरा ख्याल है हम लोगों को सुनने में गलती लगी है। वो कहता था मैंने पूरी अवाम को साइकिल पे कर देना है, तो इसने पूरी अवाम को साइकिल पे कर दिया है। अच्छा नहीं है, वर्जिश होगी बंदा। वर्जिश तो हम वैसे भी कर लेते हैं। सर जी, हम इस हल्के में नून लीग को ही वोट देंगे। पिछली दफ़ा भी उन्हीं को दिया, मरतबा भी उन्हीं को ही दिया है। इनको देकर क्या करना है? अभी मेरे मौजूद दोस्त ने अभी आपसे बताया कि तो इन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया है। महंगाई इस कदर कर दी है, इतना हम कमाते नहीं हैं जितना हमें खर्चा पड़ जाता है। मजदूर आदमी को तो इसने मार के रख दिया। सैलरियाँ नहीं बढ़ी? सैलरी इसने क्या बढ़ानी है? तो हमें आगे अगले जहान पहुँचाने की कोई कर रहा है, तो इसने क्या करना है? अच्छा, ये आप इसलिए तो नहीं बोल रहे कि आप नून लीग के सपोर्टर हैं? नो, हमें ना नून लीग ने कोई दिया है ना इन्होंने देना है। लेकिन ये है कि दिल की बात है ना, हमें मालूम ये बेड़ा गर्क करके रख दिया हमारा गरीब अवाम का। इन्होंने क्या किया? कोई ऐसा काम नहीं किया। तो आपको क्या लगता है इधर से नून लीग आराम से जीत जाएगी या मुकाबला टफ होगा? नहीं, इंशाल्लाह मुकाबला टफ होगा। ना मैं सपोर्टर हूँ, ना मैं इनके कभी दफ्तरों में बैठता हूँ, ना मुझे ज़रूरत है। मेरे आम आदमी। लेकिन हमारे आम आदमी का जो ये तवक्कुआत थी इससे मदीने की रियासत वाले से, इनने तो मदीने की रियासत क्या बनानी है? ये तो हमारा कब्रिस्तान बना रहा है। बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं कहना है। इनको अपने काम पर या हालात पर तवज्जो देनी चाहिए। अवाम का बेड़ा गर्क करे जा रही है। शुक्रिया। इमरान खान को। क्या वजह? वो पाकिस्तान की शान है इसलिए। ठीक है। तो आपको क्या लगता है इस हल्के के क्या मसाइल हैं जो कि आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो के थ्रू जो अवामी हल्के या जो भी उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, जमशेद चीमा साहब हैं PTI की तरफ से, शाइस्ता परवेज़ मलिक हैं नून लीग की तरफ से, तो क्या बताना चाहेंगे उनको? मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि इस इलाके का जो सबसे बड़ा मसला है वो पानी का है। पानी की लाइनें आई थिंक सो के
80s के दौर की पड़ी हुई है। अच्छा। तो वो आयरन था, वो सारा ख़राब हो चुका है। तो पानी टोटल गंदा वेस्ट वाला पानी आता है, जिसकी वजह से आपकी बीमारियां बढ़ती हैं। तो काइंडली वो अगर हमारा जो पानी का यहाँ का सिस्टम है उसको सारे को रिप्लेस किया जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे बीमारियों का काफ़ी कमी आ जाएगी और लोग सेहतमंद होंगे तो मुल्क सेहतमंद होगा। कंपटीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। बहुत मैच जिसे कहते हैं ना, मैच फंस के होना। अच्छा। ये मैच फंस के होगा और ज़्यादा चांसेस हैं। नून लीग का लाहौर में एक काफ़ी स्टेक है, वो अपना एक वोट बैंक रखते हैं, इसको डिनाई ना करें। नून लीग का वोट बैंक है और उसके अलावा वैसे भी हमारा एक नज़रियाती वोट के अलावा हमदर्दी का वोट भी होता है और शाइस्ता परवेज़ को वो वोट काफ़ी मिल जाएगा। तो कंपटीशन काफ़ी अच्छा होगा। शुक्रिया जी, शुक्रिया। बिल्कुल, पहली बात तो ये, हम तो बिल्कुल पीटीआई से जितने हम डायरेक्ट फ़ैन थे ना, और नज़ीर चौहान साहब को जिस तरह इधर एमपीए बनाया गया और उन्होंने 1% काम नहीं किया। आप यहाँ से निकलें बाहर, ग्रीन बेल्ट का हाल देखें, यहाँ कूड़े का हाल देखें। वो दरअसल मैं उस्मान बुज़दार साहब से बड़ा हैरान हूँ। उन्हें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो इलाके की हैं, जो सिटी की हैं, उनको पे टिकट दे, ना कि सरगोदा साइड वाले चीमा साहब को टिकट दे दिया और उन्होंने 6 साल बाद भी नहीं इधर आना। 5 साल तो उसके हैं ना, मैं कहता हूँ 6 साल बाद भी नहीं इधर आना। मसला ये है, अब जिस एमपीए एमएनए उस इलाके में ही नहीं आना, उसे क्या पता उसके क्या हालात हैं। जमशेद चीमा साहब के तो सुना कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए कि उन्होंने जो तस्दीक कानूनदा लिया है वो भी इस हल्के का नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और हमने ये भी सुना है कि जो परवेज़ साहब की अहलिया जो हैं, जो खड़ी हो रही हैं, वो हमने सुना उनके भी मुस्तरद हो गए हैं, लेकिन अल्लाह बेहतर जानते इस पर आगे क्या निकलता है। लेकिन बहरहाल हम इस बात की डिमांड करते हैं नज़ीर चौहान साहब से, जो पीटीआई हैं यहाँ के, और नेक्स्ट जो हमारे एमएनए साहब बनते हैं इस इलाके के बने। अगर इस इलाके के नहीं बनते तो एटलीस्ट हमारा पीटीआई को वोट देना बिल्कुल ज़ाया वोट करने वाली बात है। इससे बेहतर हम लोग उन चोरों को दे दें या तो हम कोई पीपल पार्टी को दे दें, वोट ज़ाया कर दें। तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा ये वोट? हम तो चाहते हैं कि वो बंदा जीते जो इस करीब इलाके का है। हम नहीं, शाइस्ता परवेज़ भी यहाँ की नहीं। शाइस्ता परवेज़ भी यहाँ की नहीं है, चीमा साहब भी यहाँ के नहीं है, ठीक है, और पीपल पार्टी के भी यहाँ के नहीं है। तो इस तरह क्या पता लगे। अब मुझे एक बताए, एक बंदे ने इस्लामाबाद से अपने शहर से इस्लामाबाद, उस बंदे को क्या पता ग्रीन टाउन का, जौहर टाउन का, हमारे इस इलाके का क्या पता उस बंदे को। चले, थैंक यू। देखें जी, इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी है, अगर इस पर गौर किया जाए तो ये पीटीआई को वोट देना नामुनासिब होगा। मेरा तो ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून को फोकस करना चाहिए। क्या वजह? इसकी वजह यह है कि देखें, सबसे बड़ी ये बात तो ये है कि महंगाई है जो आज तक ये हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही है। महंगाई का जो एक तूफ़ान है, गरीब आवाम को रौंदता हुआ। बल्कि आप एक चीज़ नोट करें कि कई घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। गरीब आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पीस रही है। ना कोई पूछने वाला है, ना कुछ किसी को कोई मतलब के बताने वाला है। हुकूमत के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहे हैं और हुकूमत अपना जो आवाम है वो बेचारी पीस रही है। अब देखिए घी कहाँ से कहाँ तक चला गया। आटा, घी, चीनी, किसी चीज़ पे प्राइस कंट्रोल नहीं है हुकूमत के पास। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अहम बात कि मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक इससे बदतरीन मैनेजमेंट नहीं देखा। अच्छा। मिसमैनेजमेंट आज तक नहीं देखा। तो मेरा तो ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून को आ जाना चाहिए। अच्छा जी। लेकिन अब ऊपर हुकूमत में तो पीटीआई होगी, नीचे एक हल्के का अगर वो बन भी जाते हैं तो उसमें क्या वो कर सकेंगे? और क्या आपको लगता नहीं कि महंगाई तो हर दौर में पाकिस्तान का मसला रहा है? सदर वो अयूब के दौर में भी लोग महंगाई को रोते थे, भुट्टो के दौर में भी, फिर नून लीग पीटीआई के, नून लीग पीपी के जो पुराने दौर थे 90s के, हर दौर में महंगाई तो पाकिस्तान में रही है। देखिए, मरकज़ में तो पीटीआई की हुकूमत रहेगी, ठीक है। तो सूबाई, जहाँ तक सूबाई का ताल्लुक है, तो सूबाई में अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अगर बन जाती है तो अपोजिशन मजबूत होती है। और महंगाई के हवाले से कि महंगाई तो हर दौर में रही है, लेकिन इससे ये तो इंतहा हो गई है ना। आज का जो दौर है महंगाई के लिहाज से ये इंतहा है। अच्छा, नून लीग के दौर में अगर हम तनख्वाहों को देखते हैं, जब आप महंगाई की बात करते हैं तो 12,000 तनख्वाह थी, 13,000, आखिर में जाते वक्त उन्होंने 15,000 की।
आज हम देखते हैं माशाल्लाह 20,000 तनख्वाह एक आम मजदूर आदमी की, तो क्या तनासुब ठीक नहीं हो जाता, बराबर नहीं हो जाता? नहीं सर, बराबर इस तरह नहीं होता कि जो महंगाई का जो रेशियो है वो तकरीबन 400% बढ़ चुका है। अच्छा। 15,000 में गरीब आदमी गुजारा कर लिया करता था, आज 25,000 तनख्वाह वसूल करने के बाद भी गुजारा करना बहुत मुश्किल है। क्या सेविंग्स नहीं हो रही हैं? सेविंग तो बिल्कुल नहीं हो रही है, उनके खर्चे पूरे नहीं हो रहे, सेविंग तो बड़ी दूर की बात है। गरीब अवाम के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। वो 15 दिन के बाद उनकी तनख्वाह में जो उन्हें तनख्वाह मिलती है 15 दिन 20 दिन के बाद उनकी तनख्वाह ख़त्म हो जाती है, वो फिर मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। अच्छा चलिए, आप हमें थोड़ा सा अपने हल्के के हवाले से बताएं कि यहाँ के मसाइल क्या हैं जो आप चाहें कि आपके जो इधर कौमी असम्बली के उम्मीदवार लड़ रहे हैं इलेक्शन, उन तक पहुँचे कि क्या मसाइल हैं असल के? वही मसाइल जो पुराने चले आ रहे हैं। सड़कें टूटी फूटी हैं, सीवरेज का निज़ाम बेहतर नहीं है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, कोई मतलब के गंदगी उठाने वाला नहीं है। शहबाज शरीफ के दौर में कम से कम अर्ली इन द मॉर्निंग वो उनकी टीम आती थी और गंदगी उठा कर ले जाया करती थी। अब इस हुकूमत में तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, मिस मैनेजमेंट है आपके? मिस मैनेजमेंट तो इससे बदतरीन मिस मैनेजमेंट है आज के दौर में। चल शुक्रिया जी, थैंक यू। किसको वोट देंगे? नून लीग को। क्या वजह? नून लीग ने अच्छे काम किए हैं पूरे, बल्कि पूरे पाकिस्तान में किए हैं, ये नहीं कि लाहौर के किए हैं, और अब भी अच्छे कर रही है। अच्छा। ये जब के आया है महंगाई के अलावा या लड़ाई के अलावा कोई काम नहीं किया। मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, इन्होंने वादा किया था तनख्वाहें बढ़ाएंगे, बिल्कुल। अभी तक कोई तनख्वाह नहीं बढ़ी। पहले जिधर 10,000 हमारा खर्चा था अब 30,000 हो गया। अच्छा। 2 गुना यानी कि ज़्यादा हो गए। अब 20 गुना कहाँ से लाएंगे? डाके मारें, चोरी करें, जेल में जाएं, बच्चों को किधर करें? तो कोई भी यानी सैलरी जो थी बढ़ी नहीं है पिछले 2-4 सालों में, हर साल बढ़ रही है। पिछले साल इन्होंने बढ़ाई नहीं थी। ठीक है, मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम भी रहा हूँ, पेंशन भी लेता हूँ। इन्होंने पिछले साल तो बढ़ाई नहीं थी 10% भी, इस साल इन्होंने 10% बढ़ाई थी, वो मुझे मिल गई है। और उससे पिछले साल जो है शुरू में नून लीग ने बढ़ाई थी, वो भी मुझे मिल गई है। अच्छा। लेकिन इन्होंने बढ़ाई नहीं है। इधर वो सिक्योरिटी वालों को कहते हैं बढ़ाएंगे, लेकिन बढ़ाई नहीं है। तो आपको क्या लगता है इस हल्के में मुकाबला टफ होगा या नून लीग आराम से जीत जाएगी? इंशाल्लाह नून लीग आराम से जीत जाएगी। चलो, जो शुक्रिया। हालात मुल्क के किए हैं ना, ये अब सड़कें खोदने का कोई तुक नहीं बनता। देखो ना, आपका रास्ता एक बंद करूँगा, 4 रास्ते और मिल जाएंगे आपको। रिज़्क़ अल्लाह पाक देता है, ना नून लीग का मेरा घर बोरियाँ बेचती है, ना ये बेचती है, ना किसी और ने बेचने है। रिज़्क़ जो है ना सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है, वो दे रहा है, जैसे भी दे रहा है वो दे रहा है और देता रहेगा। इंशाल्लाह हमारा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक हमारा ईमान है, और इंशाल्लाह अल्लाह ने वादा किया पूरा करेंगे। चलो, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर। आप तो यूथ हैं, वोट बना हुआ है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह वोट बना हुआ है। तो किसको वोट दे रहे हैं? पहली दफ़ा देंगे या पहले भी दिया? पहले दफ़ा वोट देंगे हम। पहले हमने कंपेन की थी जब हम यंगस्टर थे, बिल्कुल टीन एज में थे, तो हम खान साहब के साथ सपोर्ट की थी। इस दफ़ा भी इंशाल्लाह उन्हीं के साथ, लेकिन हमारे ये जो हमारे हल्के से लोग खड़े हो रहे हैं वो हमारे हल्के के हैं ही नहीं, जिनको हमारे हल्के के बेसिक मसाइल का पता ही नहीं है। तो वो कैसे आके हमारे हल्के में अब वो वोट लेने आते हैं? उसके अलावा पूरा जब 5 साल 7 साल गायब रहे हैं हमारे चौहान साहब, वो भी इस हल्के में नहीं आए। उनके जो MPA थे जो PTI को हमारे सामने रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो हम ये चाहते हैं कि वोट हम उसको दें जो डिज़र्विंग हो, और जो इस हल्के का हो, जो इस हल्के का हो, सबसे बड़ी बात, और जिसको हल्के के मसाइल का पता हो। तो हमें इस तो आपके तरह मसाइल क्या हैं हल्के के, बताएंगे कुछ? हमारे हल्के के जो है मुख्तलिफ मसाइल हैं, जिस तरह के पानी का नहीं आना, सेवरेज का हो गया, ग्रीन बेल्ट्स का हो गया, फिर लोड शेडिंग्स वगैरह का हो गया। उसके अलावा कोई भी बदनज़मी होती है यहाँ पे, तो ये होता है कि हमें सपोर्ट चाहिए कि जिसको हम वोट दें वो हमारे साथ खड़ा हो, हमें पता हो कि कोई हमारे साथ खड़े होने वाला है, जिसको हम अपने वोट से चूज़ करते हैं वो हमारे लिए हक़ में आने वाले वक्तों में बेहतर हो। इस तरह पार्क्स हैं बच्चों के खेलने के लिए आप जैसे नौजवान? नहीं, पार्क से हैं, पर पार्क यही है कि नशाई वगैरह बड़े हुए हैं हर जगह। चेक एंड बैलेंस है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ जो जोर है वो पैसे का है। आप किसी को भी देते हैं, कोई गरीब बंदा है, कोई अमीर बंदा है, यहाँ पे हर उसका ही है कि
आपने अपना काम करवाना है, आप पैसे दें, आपका सबसे काम बड़ी हो बात जाए। इस हुकूमत से हमें है कि खान साहब ने सेहत इंसाफ कार्ड का इजरा किया। इसको कहा गया कि नहीं हर पाकिस्तानी के जेब में वो कार्ड होगा। अब ये हमारा हल्का मुतवस्सित तबके के लोगों का हल्का है। यहाँ पे भी किसी को भी सेहत कार्ड नहीं दिया गया। हमारे यहाँ इधर किसी को नहीं मिला? इधर बहुत कम लोगों को मिला यहाँ पे सेहत कार्ड। उसके अलावा जब एहसास स्कीम चली गई उसमें भी लोगों को उन्होंने मुख्तलिफ, अब डेंगू की आई यहाँ पे, डेंगू के ऊपर भी इतना काम नहीं किया गया जितना शहबाज शरीफ साहब ने काम किया था। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। ये देखें, ये तारे वगैरह हैं, ये जा रही हैं, ये बहुत गुजर रहे हैं उससे करंट। हाँ, ना यहाँ पे कोई स्पीड ब्रेकर है। और अगर हम अपने इलाके के किसी जो चेयरमैन है, कोई यूथ का है, हम उसे कहते हैं कि हमें यहाँ पे आप स्पीड ब्रेकर बना दें, तो वो कहते हैं जी हमारी गाड़ी है, वो यहाँ से गुजरते हुए मुश्किलात होती हैं हमारे लिए। इस तरह ये होता है कि यहाँ पे बच्चों ने खेलना वगैरह होता है, फिर स्कूल वगैरह यहाँ पे हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से गाड़ियाँ जो बड़ी गुजरती हैं उसके लिए, उनके स्लो स्पीड के लिए स्पीड ब्रेकर्स का होना बहुत ज़रूरी है। और हम उम्मीद करेंगे कि अगर आने वाले वक्तों में हम इसको वोट दें तो वो हमारे वोट का सही इस्तेमाल करे और हमारे हक़ में बेहतर हो। चल, शुक्रिया जी नाज़रीन, तो आप सुन रहे थे NA 133 की आवाम की गुफ्तगू। यहाँ के लोग जो हैं वो मुख्तलिफ हमें नज़र आए, नून लीग की तरफ भी हैं, ज़्यादा नून लीग के नज़र आए, PTI के भी कुछ लोग थे जो कि नज़रियाती उनके फॉलोअर्स हैं, इमरान खान को पसंद करते हैं। और उनका यही शिकायत है कि दोनों जो उम्मीदवार यहाँ से बड़े खड़े हैं, नून लीग के भी और PTI के भी, वो इस हलके से बिलोंग नहीं करते हैं बल्कि दूसरे हलकों से आके यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उनको यहाँ पर इस हलके की दर्द नहीं है, इसलिए ये लोग चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों को वोट यहाँ पे टिकट्स दिए जाएं जो यहाँ के हों ताकि उन्हें इस हलके का पता हो। हमने अब तक लोगों की आवाज़ पहुँचाई, फैसला आपने खुद करना है। नतीजा जो है वो इंशाल्लाह 5 दिसंबर को हमारे सामने होगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहसिन मलिक को इजाज़त दें, आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।